क्या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या आपका भी सपना है इस व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप को पहनकर आप भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करो और उन्हें नया जीवन दान दो? क्या आप भी एक डॉक्टर बनकर अपने देश की सेवा करना चाहते हो? आफ्टर ऑल, मेडिकल प्रोफेशन अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है। वेल, सपना तो आपने देख लिया, बट क्या आप क्लूलेस हो इस सपने को पूरा कैसे करें? क्या आपको कोई आइडिया नहीं, कोई गाइडेंस नहीं कि कैसे आप इस मेडिकल कोर्स में एंट्री ले सकते हो? वेल, अगर ऐसा है तो फिकर नॉट डियर व्हेन आई एम हियर, बिकॉज ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th या क्लास 12th में हैं, या फिर वो नीट ड्रॉपर हैं, या फिर वो क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट्स क्यों ना हो जो कि आगे जाकर मेडिसिन परसू करना चाहते हैं। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट हाउ यू कैन रीच योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। बट वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इसकी एक्चुअल में नीड है। बहुत सारे बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं मेडिकल कोर्सेज को परसू करने का, बट लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो इस कोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एंट्री नहीं ले पाते हैं। उन सभी बच्चों को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, और इसी के साथ मैं शुरू करता हूं इस जर्नी को जिससे आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हो। इंडिया में अगर आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है तो सबसे पहला कदम जो आपको लेना पड़ता है, इट इज़ टू अपीयर फॉर द ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम बुलाते हैं नीट यूजी। नीट बोले तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और यूजी बताता है कि ये एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है अक्रॉस ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। नीट यूजी एक एनुअल एग्जाम है जो कि कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विच इज़ नन अदर देन दी एनटीए। अब अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से वो मेडिकल कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो इस नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर, तो सबसे पहला जो कोर्स है वो आप सभी का ड्रीम कोर्स है, एंड दैट इज एमबीबीएस। एमबीबीएस बोले तो बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, फॉलोड बाय द नेक्स्ट कोर्स जो कि है बीडीएस, विच इज बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके अलावा आप आयुष कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो नीट के स्कोर के बेसिस पर। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि आयुष एक एक्रोनिम है जहां पर ए स्टैंड करता है फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। सो इन सभी डिफरेंट कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो अपने नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर। ना केवल ये, बल्कि आप बीवीएससी जैसे कोर्सेज और एएच दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, और बीवीएससी स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज जैसे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर नीट यूजी एग्जाम। हम अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है एज लिमिट की, दूसरी कैटेगरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बात करें अगर एज लिमिट की, तो इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए जो लोअर एज लिमिट है वो है 17 ईयर्स, यानी कि इस एग्जाम में अपीयर करने से लेकर एडमिशन लेने तक आपकी एज 17 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर एडमिशन के टाइम तक आपकी एज 17 ईयर्स तक नहीं पहुंचती है तो जिस साल आप एडमिशन लेने वाले हो उस साल की आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर तक आप 17 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर चुके होने चाहिए। ये बात हुई लोअर एज लिमिट की। अगर अपर एज लिमिट की बात की जाए तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, यानी कि आप इस एग्जाम में अपने पेरेंट्स के साथ भी अपीयर कर सकते हो बिकॉज देयर इज नो अपर एज लिमिट। बात करते हैं हमारे सेकंड कैटेगरी की, विच इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आप सभी को अपना क्लास 12 एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में प्रेजेंट कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से अपना क्लास 12 एग्जामिनेशन आपको पास किया होना चाहिए, जिसमें आपने मेजरली 4 एग्जाम्स ज़रूर क्वालिफाई किए होने चाहिए। कौन कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स? सबसे पहले है इंग्लिश, फॉलोड बाय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास होने चाहिए विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% ओनली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये तो थे द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिससे आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। तो बात करते हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न फॉर नीट यूजी, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम एक ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है, बोले तो OMR शीट बेस्ड एग्जाम, जिसका ड्यूरेशन है 3 आवर्स 20 मिनट्स का। इन 3 आवर्स 20 मिनट्स में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब बात की जाए इस एग्जाम के मार्किंग स्कीम की, तो हर क्वेश्चन जिसका आप सही आंसर मार्क करके आते हो उसके लिए आपको अवार्ड किए जाते हैं +4 मार्क्स।
किसी क्वेश्चन का अगर आप गलत जवाब मार्क करके आते हो तो उसके लिए आपको -1 मार्क अवॉर्ड किए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप अनआंसर छोड़कर आते हो तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क अलॉट नहीं होगा। रादर कुछ रेयर केसेस में अगर एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट है और ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आए हो और अपना आंसर ऑप्शन ए या सी में से मार्क कर आए हो तो उसके लिए आपको +4 मार्क अवॉर्ड कर दिया जाएगा। इनफैक्ट इवन रेयर केसेस में जब किसी क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन या तो करेक्ट हैं या फिर चारों ही इनकरेक्ट हैं, इस सिनेरियो में अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हो तो ऑटोमेटिकली आपको +4 मार्क अवॉर्ड कर दिया जाएगा। सो ये तो था मार्किंग स्कीम के बारे में। अगर बात की जाए टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जामिनेशन का है तो इन टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल 180 क्वेश्चंस और अगर आप एक क्वेश्चन सही मार्क करके आते हो उसके लिए आपको मैक्सिमम +4 मार्क अवॉर्ड किए जाएंगे। दैट मीन्स टोटल जो मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम वो होगा 180 × 4 दैट इज 720 मार्क्स। तो टोटल एग्जामिनेशन जो है वो 720 मार्क्स का होता है। बात करें इस एग्जाम की अगर मीडियम ऑफ कंडक्शन की तो ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के 11 रीजनल लैंग्वेजेस भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं फॉर दिस एग्जाम टू बी कंडक्टेड। सो यहाँ पर असमीज, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी एंड डिफरेंट अदर रीजनल लैंग्वेजेस जिनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ दे रखी है, इन सभी में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनके बेसिस पे आपको इस एग्जाम में असेस किया जाएगा। सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर बायोलॉजी भी आपको स्प्लिट अप नजर आएगी एज बॉटनी एंड जूलॉजी। सो अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब अगर मैं आपको ईच सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, हर सब्जेक्ट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में होंगे टोटल 35 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट और ये सारे के सारे 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। वाइल अगर हर सब्जेक्ट के सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी में आपको टोटल 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन यानी कि एनी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में से सेक्शन ए में 35 एंड सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस मेक्स इट टू अ टोटल ऑफ 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस बोले तो 4 सब्जेक्ट्स के हिसाब से टोटल 180 क्वेश्चंस जिनकी मार्किंग स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अगर बात की जाए इस एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस की तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप उसको डायरेक्टली जाकर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करते हैं पोस्ट एग्जाम प्रोसेसेस की। इस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद जैसा कि मैंने बताया था ये आपको लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मंथ मई में कंडक्ट होता हुआ नजर आएगा। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद यानी कि जून के लगभग सेकेंड वीक के अराउंड एनटीए इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करती है। ना केवल रिजल्ट डिक्लेयर करती है बट ऑल्सो एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी बनाती है जिसमें अपने एग्जाम में अपीयर हुए कैंडिडेट्स को वो रैंक करती है बेस्ड ऑन देयर स्कोर और इस रैंक एंड स्कोर के बेसिस पे ही आप अपने डिफरेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हो। अब चूंकि बात हो रही है काउंसलिंग प्रोसेस की तो मैं इंडिया में प्रेजेंट मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया में प्रेजेंटली अराउंड 706 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं रफली अराउंड 1,08,890 मेडिकल सीट्स। अब इन टोटल सीट्स में से 15% सीट्स फिल होती हैं थ्रू द ऑल इंडिया कोटा और रिमेनिंग जो सीट्स हैं वो फिल होती हैं थ्रू द स्टेट कोटा। अब टोटल 706 मेडिकल कॉलेजेस में से रफली अराउंड 390 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट है जिनमें कुछ प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, एएफएमसी और जिपमर भी इंक्लूडेड होते हैं। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जिनका नंबर है अराउंड 254 और रिमेनिंग जो 62 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब इन डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस में आपके एमबीबीएस के एंटायर कोर्स का कितना खर्चा आता है इसका भी मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूँ। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आप अपना एमबीबीएस कोर्स करते हो तो आपको एंटायर कोर्स का जो खर्चा आता है वो लगभग 20,000 से 7 से 8 लाख तक जा सकता है। और अगर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से भी अगर एम जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आप अपना एमबीबीएस करते हो तो आपके एंटायर एमबीबीएस कोर्स का जो खर्चा है वो केवल 5,000 to 7,000 ही होगा। एंड टुडे वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इंडिया में ऐसे 20 एम्स फंक्शनल हैं। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने की। सो अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो आपके एंटायर कोर्स का जो खर्चा है वो कहीं 20 से 60 लाख के बीच में हो सकता है। और किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना एमबीबीएस करते हो तो आपका
एक साल का ही खर्चा 20 लाख से ऊपर होता है। दैट मीन्स रफली अराउंड अगर आप कहो तो 1 CR से ऊपर आपका टोटल एक्सपेंस जाएगा ऑफ द ट्यूशन फी ऑफ दिस मेडिकल कोर्स। सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, इतनी हाई फी पे करना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। इवन हम अगर एजुकेशन लोन लेके भी इन फी को पे करके अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, देन थ्रू आउट द कोर्स एंड इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स हमारे ऊपर ये प्रेशर रहता है दैट वी हैव टू रीपे दिस लोन अमाउंट बैक। तो ऐसे में इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम एम करें टुवर्ड सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट, जिसमें हम इतनी कम फीस में अपना एंटायर कोर्स परसू कर सकते हैं। अब मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए NIRF की रैंकिंग के बेसिस पे इंडिया में प्रेजेंट टॉप 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ। रैंक 1 पे आपको मिलेगा एम्स न्यू दिल्ली, फॉलोड बाय PGI MER चंडीगढ़, और है थर्ड रैंक पर CMC वेलोर, एंड दिस एंटायर लिस्ट गोज ऑन। इस लिस्ट में आप अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज भी ढूंढ सकते हो, जिसमें आप अपना ड्रीम कोर्स एट अफोर्डेबल प्राइस परसू कर सकते हो। अब चूंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS परसू करना इतना अफोर्डेबल है, तो इस एग्जाम में अपियर करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली एम करते होंगे टुवर्ड सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट सीट। याद रखिएगा, हर साल नीट एग्जाम में लाखों बच्चे अपने आप को रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी साल की अगर बात की जाए तो इस साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने आप को इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था। सो ऐसे में अगर आपको compete करना है इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में टू सिक्योर लिमिटेड गवर्नमेंट सीट्स, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर दैट सीट। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना होता है ऑफ द प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स का। तो अब आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है एक डेटा जो कि आपको पिछले 6 साल के कट ऑफ ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा को ध्यान से देखोगे तो आपको ईयर वाइज बताया जा रहा है कि आखिरी MBBS सीट या फिर BDS सीट उस साल की कितने मार्क्स पर क्लोज हुई थी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। जैसे 2017 के अगर डेटा की बात की जाए तो जो लास्ट MBBS सीट थी उस साल की, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी ने उसको सिक्योर किया था एट मार्क्स 563। वहीं जो लास्ट BDS सीट थी फॉर एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट, वो सिक्योर हुई थी एट मार्क 544। इस तरीके से आपको डिफरेंट ईयर का ऐसे ट्रेंड दिखाया जा रहा है, और जिसको एनालाइज करने के बाद आप एक फेंट आइडिया ले सकते हो कि कितना मार्क्स लाना आपको एक MBBS सीट को सिक्योर करवा सकता है। तो गोइंग बाय दिस ट्रेंड एंड डेटा, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग अगर आपके मार्क्स 580 से ऊपर आते हैं तो आप एक मेडिकल सीट सिक्योर कर सकते हो, और इसी के साथ आप पहुंच सकते हो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। तो ये तो था अबाउट द एंटायर जर्नी ऑफ हाउ यू कैन रीच योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, कैसे आप एक एस्पिरेंट से एक मेडिको बन सकते हो। सो बिफोर आई रैप अप, मैं जाने से पहले आप सभी को एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट टीम लर्नो हब। हमारी एंटायर टीम लर्नो हब आपकी इस मिशन और आपकी इस जर्नी में टू क्रैक नीट एंड रीच योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपके साथ है। हम सभी का यही सपना है कि आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सको, फ्यूचर डॉक्टर्स बनो और हमारे इस देश की सेवा करो। इसीलिए नीट पे जीत सीरीज़ में काम कर रहे या पढ़ा रहे जितने भी एडुकेटर्स हैं, उन सभी का एम यही है कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे पढ़कर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। जो लोग शायद नहीं जानते उनको मैं बता दूं, नीट पे जीत सीरीज़ एक एजुकेशनल सीरीज़ है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं टू क्रैक नीट एग्जाम। यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे सिलेबस से रिलेटेड। इनफैक्ट हम आपको कुछ पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं, और आपको इवन प्रोवाइड करते हैं विद ऑनलाइन टेस्ट एंड DPPs, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। तो आखिरी जो रिक्वेस्ट जाते जाते मैं आपसे करना चाहता हूँ, इन नीट पे जीत सीरीज़ की वीडियोस को उन ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं करियर ऑप्शंस अदर देन मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, अगर आप चाहते हैं मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।